जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं सभी? कुशल मंगल होंगे। इसी आशा के साथ आज का ब्लॉग चालू करता हूं। आज 31 जुलाई 2020 है और कल 1 अगस्त को पूरे देश भर में बकरीद मनाई जाएगी। तो आज का ब्लॉग मैंने सोचा कि इसी पे विषय पे बनाया जाए और कुछ विषयों पर चर्चा की जाए। देखिए, इस्लाम धर्म जो है ना, वो बहुत ही शांति का धर्म है, बहुत ही भाईचारे का, शांति, प्रेम, भाईचारे का संदेश दिया हुआ है इसने पूरी दुनिया भर में। तो इस पर जो बकरी ईद है, जो वो खून बहाया जाता है, थोड़ा अटपटा सा लगता है। तो मेरा सभी मुस्लिम भाइयों से यही अनुरोध है कि बकरी ईद के दिन ये खून खराबा ना करें, शांति से मनाएं, भाईचारे से बनाएं और जो हिंसा का सहारा ना ले। तो और बकरियों को भी एक अपनी राइट्स होती है। जैसे पेटा ने कहा कि हर जानवर का अपना एक राइट्स होता है, उसी तरह बकरियों का भी एक राइट्स होता है, ऊँट का भी होता है, भैंसों का भी होता है, जो हम बार बार इस त्यौहार में तरह तरह के जानवरों को काटे जाते हैं। तो उन सब का भी एक राइट्स है, उनका भी एक अधिकार है, जीवन का अधिकार है। तो उन्हीं सब को ध्यान में देखते हुए मेरा यही अनुरोध है बकरी ईद पर अपने मुस्लिम भाइयों से कि वो भाईचारे से, प्रेम से और अहिंसा के साथ ये त्यौहार मनाएं। और जो बकरी ईद है, बकरी ईद की जगह मिठाइयाँ बाँटे, लोगों को गले मिले। और अल्लाह ने यही पैगाम दिया है सबको शांति से रहने का, सबको खुशहाल रखने का। तो उसी पर चलते हुए ये सब खून खराबा से दूर रहें। मेरे बचपन की भी कुछ यादें हैं बकरी ईद पे, तो उसको भी साझा करना चाहता हूँ। देखिए, जब मैं बहुत छोटा था तो एक्चुअली मैं बनारस का रहने वाला हूँ। तो वहाँ पे मेरे घर के ठीक सामने भी मुस्लिम भाइयों का परिवार है और आसपास के पूरे पड़ोस में भी मुस्लिम भाइयों का परिवार। तो जब छोटा था तो बकरी ईद के दिन मैं उनके घर पे जाता था देखने की कैसे बकरी करते हैं। तो वो दृश्य याद करना ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। क्योंकि होता क्या है कि बकरे जब काटा जाता है तो आधा गला काट के छोड़ दिया जाता है, थोड़ा सा खरोच मार के छोड़ दिया जाता है और फिर वो तड़पता रहता है। आँखों से खून निकलता है, गले से पिचकारी की तरह खून निकलता है, आँखों के किनारों से पिचकारी की तरह खून निकलता है और फिर वो छटपटा रहता हुआ, जब तक उसकी सांसें नहीं चली जाती तब तक वो छटपटाता रहता है। तो बहुत ही दर्दनाक दृश्य होता है ये सब देखना भी, और उस प्राणी के लिए भी। और फिर वहाँ पे सभी लोग मिलकर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। तो ये बहुत ही एक बुरी प्रथा है समाज में। जैसे बहुत बार प्रश्न उठाए जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले पेटा ने भी प्रश्न उठाया, कुछ ऑब्जेक्शन किए कि रक्षाबंधन में गाय का इस्तेमाल ना करें। पता नहीं उन्हें कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिला कि रक्षाबंधन में गाय की मांस का इस्तेमाल किया जाता है या चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्लैरिफिकेशन भी आया कि जो रक्षाबंधन में जो रक्षा सूत्र बांधे जाते हैं उसमें गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। भगवान मालिक, पता नहीं, भगवान को ही पता होगा कि ऐसा विश्वसनीय सूत्र कहाँ से पेटा को मिलता है। क्योंकि ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं, ना हमारे यहाँ पे कभी होता है। हम लोग तो सूत के धागे से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। और पूरे देश में भी जो रक्षाबंधन पे जो राखी बनाई जाती है, तो इसी तरह सूत के धागे से या तमाम तरह के धागों से बनाई जाती है, जो कि किसी तरह से नॉन वेज या फिर किसी तरह के जो प्राणियों की हत्या से नहीं होता है। खैर, पेटा तो पेटा है और एक वामपंथी संगठन है, तो उसे लगा कि इसमें गाय को भी मिक्स किया जा सकता है और उसने जगह जगह बैनर लगा दिए कि इस बार रक्षाबंधन में गाय के चर्बी का प्रयोग ना किया जाए। लेकिन पेटा ने अब की बार जब बकरी ईद आया तो ऐसा कोई भी बैनर कहीं नहीं दिखा। शायद उसको लगता है कि बकरी में किसी भी तरह का कोई जीव हत्या होती नहीं है। रक्षाबंधन में होती है लेकिन ये बकरी ईद में नहीं होती, तो इसलिए उसने ऐसा कुछ कार्यक्रम फिक्स नहीं किया। तो बेटा की कोई गलती नहीं है, वो वामपंथी विचारधारा होने की वजह से शायद ऐसा उसने किया होगा। खैर, जो भी हो, मुस्लिम भाइयों से मेरा अनुरोध है, क्योंकि वो ट्विटर पे और फेसबुक पे मैं चारों तरफ देखता था, बहुत शांति का पैगाम भेजते रहते हैं एकदम। मतलब ऐसा शांति का पैगाम तो शायद कोई नहीं भेजता होगा, किसी भी धर्म के लोगों को द्वारा नहीं भेजा जाता होगा। अमन, चैन, अहिंसा, बिना कोई खून खराबा नहीं, इस तरह का पैगाम भेजते रहते हैं। माताओं बहनों का सम्मान करना, इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। तो उनके लिए भी यही सूट करता है कि बकरी ईद पे इस तरह से खून खराबा ना करें। और बाकी के लिए तो अल्लाह सबके मालिक हैं ही। तो पूरी जनजातियों के और जितने भी जीव है, पशु है, प्राणी है, मनुष्य है, सबका ख्याल रखते हुए वो ऐसा करते रहें। दोस्तों, अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट में अपना कमेंट लिख के ज़रूर बताइए।
वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।